दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके जेब में रखा पैसा अचानक रद्दी का टुकड़ा बन जाए? जी हाँ, आपने सही सुना। एक ऐसा देश जहाँ की करेंसी दुनिया के 27 देशों ने स्वीकार करने से मना कर दिया हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। ताज़ा खबरों के मुताबिक यूरोप में ईरान की करेंसी रियाल की वैल्यू शून्य हो गई है। 28 दिसंबर से जारी विरोध प्रदर्शन जारी है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अब तक कम से कम 544 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार के लिए खुली चुनौती बन चुका है यह आंदोलन। आखिर क्यों ईरान का पैसा मिट्टी में मिल गया है और वो कौन से 27 देश हैं जहां अब तक रियाल नहीं चलेगा? आज के वीडियो में जानेंगे इस पूरी कहानी को। ईरान की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। ये वो पीढ़ी है जो इंटरनेट देखती है, दुनिया देखती है, लेकिन वहाँ का शासन आज भी दशकों पुरानी विचारधारा पर टिका है। युवाओं को लगता है कि उनके भविष्य की बलि कट्टरपंथी नीतियों के लिए दी जा रही है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि सत्ता से जुड़े लोग अमीर होते जा रहे हैं और आम जनता गरीबी रेखा के नीचे ढकेली जा रही है। यही कारण है कि आंदोलन अब सिर्फ महंगाई का नहीं रहा है, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। सोशल मीडिया और न्यूज़ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईरानी रियाल की वैल्यू यूरोप में शून्य यानी कि जीरो हो गई है। इसका मतलब है कि यह यूरोप के मनी एक्सचेंजेस ने अब ईरानी रियाल को खरीदना या बदलना बंद कर दिया है। खबरों के मुताबिक यह असर 27 देशों में देखने को मिल रहा है। यह मुख्य रूप से यूरोपीय यूनियन के देश हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपके पास ईरानी रियाल है और आप यूरोप में जाते हैं तो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं, उससे आप एक पानी की बोतल भी नहीं खरीद सकते। लेकिन यह नौबत आई कैसे? इसकी शुरुआत होती है 28 दिसंबर से। ईरान में महंगाई इतनी बढ़ गई कि आम जनता का जीना मुहाल हो गया। खाने पीने की चीज़ों के दाम पिछले एक साल में 70% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दोस्तों सोचिए, जब एक आम आदमी के लिए अपने बच्चों को पेट पालना नामुमकिन हो जाता है तो वह सड़कों पर उतरता है। शुरुआत में यह प्रदर्शन सिर्फ महंगाई के खिलाफ था, लेकिन देखते ही देखते यह आर्थिक आंदोलन एक राजनीतिक भूचाल में बदल जाता है। अब जनता सिर्फ महंगाई को कम करने की मांग नहीं कर रही है, बल्कि वो ईरान के धार्मिक शासन को खुली चुनौती दे रही है। लोग सड़कों पर हैं और कह रहे हैं कि उन्हें अब यह सिस्टम मंजूर नहीं है। ईरानी रियाल के प्रतिबंध। ईरान पर लगे कड़े प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। सरकार की नीतियां और भ्रष्टाचारों ने जनता का भरोसा तोड़ दिया है। अनिश्चितता। जब देश में इतने बड़े स्तर पर विरोध होता है तो निवेशक अपना पैसा खींच लेते हैं, जिससे करेंसी और गिरती है। यूरोप में करेंसी की वैल्यू जीरो होने का मतलब है वहाँ के बाजार को अब इस बात का भरोसा ही नहीं रहा है कि यह करेंसी कभी वापस रिकवर होगी। तो इसका असर क्या होगा? खाली दुकानें हैं, दुकानों में सामान नहीं है, स्थानीय लोग ज़रूरत का सामान तक नहीं खरीद पा रहे हैं। सोचिए वहाँ का आम आदमी पर क्या बीत रही होगी। जो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई रियाल में बचा कर रखे थे, आज वो बचत खत्म हो चुकी है। जो छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं या जो व्यापारी आयात निर्यात करते हैं, उनके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। यह सिर्फ एक करेंसी का गिरना नहीं है, यह एक देश की उम्मीदों का गिरना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे भाई हमें क्या लेना देना है। ईरान की बात है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में सब कुछ जुड़ा हुआ है। भारत के लिए ईरान का चाबहार पोर्ट मध्य एशिया का दरवाजा है। अगर ईरान पूरी तरह से क्रैश होता है तो भारत का करोड़ों का निवेश खतरे में पड़ सकता है। साथ ही अगर ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम बढ़ेंगे, जिससे आपकी बाइक और कार का पेट्रोल महंगा होगा। ईरान की हालत अभी बेहद नाजुक है। यह देखना होगा कि क्या सरकार जनता के गुस्से को शांत कर पाती है या फिर ईरान में कोई बड़ी क्रांति आने वाली है। आपकी उस मुद्दे पर क्या राय है? या किसी देश की करेंसी का इस तरह जीरो हो जाना उस देश के अंत की शुरुआत है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।